साहब तशरीफ लाए हैं। भाई साहब बहुत मुबारक, 18 साल आज कंप्लीट हो गए, 19वां साल बाकायदा लग चुका है। मजीद क्या विजन है सब? कॉल्स भी आज ठीक ठाक हैं, आपसे लोग बात करना चाह रहे होंगे। मजीद जो है मुबारकबाद देनी है तो निगरान मदनी चैनल आ चुके हैं, आप बात कीजिए। मुफ्ती शफीक साहब भी हमारे साथ तशरीफ ला चुके हैं, तो मुफ्ती साहब से भी कोई सवाल करना है, कोई बात करनी है, मुफ्ती साहब को मुबारकबाद दे सकते हैं। भाई साहब क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आप सबको भी और दुनिया भर के मदनी चैनल के नाजरीन को मुबारक हो, क्योंकि हम सबका चैनल है। और मैं आपको सही बताऊं कि बहुत सारे नाजरीन इसको अपनी फैमिली के मेंबर के तौर पे देखते हैं। बिल्कुल ऐसे मदनी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे याद है कि एक अरसा ऐसा हुआ था कि कुछ दिनों के लिए मदनी चैनल ऑफ एयर हुआ था, तो जिस तरह के मैसेजेस लोगों के और जो लोग हमें मिले वो कहते हैं हमारा तो दिन ही नहीं गुजर रहा, हमारा तो दिन रात मदनी चैनल के साथ गुजरता है। हमारी अपनी कैफियत हो गई थी। हाँ बिल्कुल ऐसा। फिर उसके बाद जो है वो मुझे अच्छी तरह याद है कि बैरून मुल्क में कई ऐसे बुजुर्ग मिले कि कह रहे हमारा तो बच्चों की तरह है मदनी चैनल, हमारे बच्चों के साथ हमारा, क्योंकि बैरून मुल्क में तो बच्चे वैसे दूर होते हैं, 16-16, 18-18 घंटे जो है वो मदनी चैनल के साथ गुजरते हैं। और बाज बुजुर्गों ने जो है नौजवान मुबल्लिगों को अपने जोम में बेटा बना लिया। ऐसा ही कई बताते हैं हमारी वालदा ने आपको बेटा बनाया। ऐसा ही हाजी हबीब को बेटा बनाया हुआ है। बहुत सारा ये तो मैसेज मिलता है। अल्लाह उन माओं को भी सलामत रखे, उन बुजुर्गों को सलामत रखे। मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले हम सबके नाम कुछ और रखे गए थे, शायद आपको भी याद होगा, क्योंकि मदनी चैनल पर नाम नहीं आते थे। तो वो सबके उन्होंने कुछ ना कुछ अपने तौर पे ही नाम रखे हुए थे। तो वो वाले अंकल, तो वो वाले भाई, तो बड़े चुटकुले उसमें भी होते थे जब हमें वो बताते थे कि हमने तो आपका ये वाला नाम रखा है, क्योंकि उसमें नाम लिखा हुआ नहीं आता था। फिर एक अरसे के बाद ये पॉलिसी बनी। तो बहरहाल मदनी चैनल से जो जज्बाती वाबस्तगी लोगों की है, मैं नहीं समझता किसी दुनिया के चैनल के साथ ऐसी वाबस्तगी हो, ऐसी अकीदत हो। और मुझे कई बार ये मैं महसूस भी किया कि कौन सा ऐसा चैनल होगा जिसको देखकर लोग आंसू बहाते हों। यानी हमने बचपन में सुना था कि टीवी देखोगे तो खराब हो जाओगे। ये कैसा चैनल की दुनिया में इनकलाब दावत इस्लामी लेकर आई कि चैनल देखकर नमाजी बने, चैनल देखकर माँ बाप के फरमा बरदार बने। यानी अगर आज हम मदनी चैनल वालों को ही मौका दे दें ना कि आपने चैनल से क्या कुछ सीखा है, बल्कि मैं चाहूंगा कि आज ये कॉल्स आप करें। आज वक्त है मदनी चैनल के बारे में बताने का दुनिया को कि आपने इन 18 सालों में जब से मदनी चैनल ज्वाइन किया आपने क्या सीखा, आपको और आपके घर को क्या फायदा हुआ, हम वो सुनना भी चाहते हैं। और इससे मजीद दुनिया वालों को भी पता चलेगा। बाज़ औक़ात कुछ लोग कहते हैं यार ये चैनल पर इतना खर्च क्यों होता है, लेकिन शायद उनको ये पता नहीं है कि इस चैनल ने कर क्या दिखाया है। यानी मैं समझता हूँ कि जितना इसका खर्च है ना उसके मुकाबले में मतलब उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है जो इसके फवायद हैं, क्योंकि लोगों ने शायद उन लोगों से मुलाकातें नहीं की हैं। मैं अल्लाह की रहमत से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ। मैंने एक वाकया बताया भी था मदनी चैनल पर। मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया वैसी दुनिया का कोना, वहाँ इस्लामी भाइयों ने कहा हम आपको एक विलेज में लेके जाना चाह रहे हैं। मैंने कहा विलेज में क्यों ले जा रहे हैं? बोला चले फिर आपको बताएंगे। उस विलेज में गए तो पता चला वहाँ 4 मुसलमानों के घर हैं सिर्फ। मैंने कहा मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? अब चले तो सही घर के अंदर। हम घर के अंदर गए तो दरवाजा खटखटा, तो जो बाहर आए वो बाई मामा और चेहरे पे दाढ़ी, सुन्नतों भरा लिबास। मैंने कहा माशाल्लाह। अंदर गए तो उनके घर में मदनी चैनल चल रहा था। फिर उन्होंने अपने बच्चे से मुलाकात कराई, बच्चा बाई मामा, सुन्नतों भरा लिबास, और वो फैजान ऑनलाइन एकेडमी में ऑनलाइन पढ़ रहे थे। वाह माशाल्लाह। उन्होंने बताया कि हमारा पूरा घर, दावत इस्लामी को हम जानते भी नहीं थे, हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं था, पूरा घर बदला है मदनी चैनल ने। मैं सोचता रहा 4 लोग 4 मुसलमान जिस गांव में रहते हैं कब काफिला पहुंचता, कब कोई मुबल्लिग पहुंचता, मगर इस इलेक्ट्रॉनिक मुबल्लिग ने पहुंचकर न जाने कितने लोगों की जिंदगी को बदला है। तो सच्ची बात है कि आज शुक्राने का दिन है। अमीर अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात फरमाई कि जिन जिनको मदनी चैनल से मोहब्बत है या उनको फैजान मिला है वो 2 रकत नवाफिल शुक्राने के पढ़ें। और ये भी अल्लाह के शुक्र का एक अंदाज है। हम दुआ करते हैं अल्लाह इस चैनल को और तरक्की दे। और अब तो सच्ची बात है कि जो इसकी तरक्की की स्पीड बढ़ी है, यानी अब तो सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है ना। तो मैं तो चले नाजरीन को भी दावत दूंगा कि कभी मौका मिले तो हमारी सहरी ट्रांसमिशन या इफ्तार ट्रांसमिशन को आप सिर्फ यूट्यूब पर देख लें। बाकी तो फेसबुक और बहुत सारे चैनल्स पे जा रहे होते हैं, और हम सैटेलाइट पे हमें पता है कि बहुत बड़ी तादाद में देखे जा रहे होते हैं। तो उससे आपको कंपैरिजन हो जाएगा कि आज इफ्तार ट्रांसमिशन और सहरी ट्रांसमिशन में मदनी चैनल का कौन सा नंबर है और वो कितनी बड़ी तादाद में लोग उसे देख रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी मोहब्बत है। आप ये साथ आज दे दें मदनी चैनल का कि मदनी चैनल देखने की दावत दें। मदनी चैनल के साथ ये भी एक ताउन है कि आप और लोगों को मदनी चैनल दिखाएं कि जो मुसलमान वो होता है ना कि जो अपने लिए पसंद करता है वो दूसरों के लिए पसंद करे। जब आपको मदनी चैनल से इतना कुछ सीखने को मिला है तो आप और लोगों तक भी ये पैगाम। माशाल्लाह आज हम काफी देर से कॉल्स भी ले रहे हैं और मजीद हम लेते रहेंगे। मुफ्ती साहब के कुछ जज्बात ले लें। माशाल्लाह मुफ्ती साहब आपको भी मुबारक, 18 साल पूरे हो गए। आप भी माशाल्लाह शुरू से ये जर्नी देख रहे हैं। हाँ बात करनी थी मुझे कि आपका पहला प्रोग्राम मदनी चैनल पर कौन से साल में आया, कब आया और क्या था वो प्रोग्राम? अल्लाह अकबर। ये वाकई ज़हनी आजमाइश शुरू होगी। ऐसे हम सबसे बोना सवाल तो जी सबसे होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। पहला प्रोग्राम तो रिकॉर्डेड हुआ था और रिकॉर्ड होने के बाद शायद वो ऑन एयर नहीं हुआ।
अच्छा यानी जो पहला अच्छा, प्रोग्राम ये क्यों? वल्लाह ना, वजह होगी कोई टेक्निकल अच्छा। फिर एक्चुअली ऑन ईयर कब हुआ? तो फिर उसके बाद बाकायदा जो है वो दारुल तहल सुन्नत के प्रोग्राम में अच्छा, वहीं से वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर माशाल्लाह। आयशा के साथ हम रात को लाइव करते थे 1:30 बजे यूके के लिए बतौर खास। इंग्लिश उन ममालिक वालों। जी हाँ, तो ऐसा मान तो एक कॉल आ गई धाबे जी से, तो आयशा कह रहे हैं आप क्यों जाग रहे हैं भाई, हम यूके के लिए कर रहे हैं। मदनी चैनल आप कभी भी चला लें, पाकिस्तान वाले जागने वाले मौजूद हैं। तो वो रात को 1:30 बजे शुरू होता था तो वो 3 बजे तक चलता था। तो सही है। जब आपका तक दारुल इफ्ता अहले सुन्नत जो लाइव हुआ था, ये कौन सा साल था? ये 2009 से ही। अच्छा, शुरू पहले साल में ही आप जी हाँ, तशरीफ आपने माशाल्लाह। पहले साल वैसे पहले तो रिकॉर्डेड, शुरू में रिकॉर्डेड हुआ दारुल इफ्ता अहले सुन्नत भी रिकॉर्डेड होता था। जी, रिकॉर्डेड हुए थे। फिर लाइव भी करते थे, तो मेरा कॉल्स के बगैर था कुछ अरसा, सवालात हमारे पास। सवालात जवाबात होते थे। शुरू तो में आपने काफी इसके एपिसोड्स किए हैं। सबसे ज्यादा तो अब्दुल हबीब भाई ने, सबसे ज्यादा, अच्छा। बल्कि पहला प्रोग्राम होस्ट जो दारुल तहल सुन्नत का किया वो निगरान शुरा ने जी ऐसे ही है। किया, और मुफ्ती फुज़ैल साहब ने, उस्ताद साहब ने वो प्रोग्राम किया था। माशाल्लाह, वाह। और जो सबसे पहला प्रोग्राम था दारुल तहल सुन्नत का, निगरानी शुरा ने तकरीबन प्रोग्राम होस्ट किए, यानी उनका एक अंदाज था कि वो एक प्रोग्राम को होस्ट करते थे, डिजाइन करते थे, फिर मुबल्लिग सेलेक्ट करते थे, फिर थीम बनाकर प्रोजेक्ट बना के ऐसे ही महफिल नात में बहुत टाइम तक हाजी इमरान ऐसे ही मदनी मुकालमा निगरानी शुरा ने शुरू किया। सहरी ट्रांसमिशन करते रहे। सहरी ट्रांसमिशन। इतना अरसा जो है वो सहरी में बैठते, फिर थोड़ी देर के लिए सहरी फरमाने जाते। माशाल्लाह। अदनान चिश्ती साहब, पहला प्रोग्राम। मैं जी पहला प्रोग्राम ये जो बेसमेंट है फैज़ान मदीना का, इसमें था और उसके होस्ट आप थे। अरे वाह। और मुफ्ती अब्दुल नबी हमीदी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वो थे। और ये सफरुल मुजफ्फर का महीना था गालिबन, और उसका उन्वान था ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। उसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का जिक्र था। ताकतें। तो जी वो उसमें हाजिरी हुई थी पहले। सन कौन सा था? 13-14 तो मुझे पूरी आजमाइश करेंगे ना आज तो। 13-14 2013-14 गालिबन मुफ्ती अब्दुल नबी हमीदी साहब कुछ माह के लिए आए हुए थे, जी जी है ना? माशाल्लाह। महरोज मदनी भाई। मेरा प्रोग्राम था यादें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, और रातें भी मदीना। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। अब्दुल हबीब भाई कर रहे थे, मुझे जाहिद भाई का फ़ोन आया कि भाई फैज़ान मदीना में मशवरा है तो आप आ जाइएगा। अच्छा, हम तो ये मशवरों में तो आते रहते थे ना, तो मैं मशवरा समझ के आया था कि कोई तंजीमी काम का, कोई दीनी काम का मशवरा है, चलो आ जाओ। तो मैं आया तो अब्दुल हबीब भाई मजलिस मकतब में बैठे हुए, तो फरमाया कि आप बैठे, 2-3 इस्लाम भाई और आ रहे हैं, फिर मशवरा शुरू करते। मैं डायरी वगैरह लेकर आया हुआ था, अच्छा, बैठ गया। फिर आप आए और 2-3 मुबल्लिग और आए, फिर मशवरा शुरू हुआ। तो मशवरा हो गया, मुझे लिखवाते जा रहे थे, ये लिख लो, मौज़ूआत तय हो रहे थे 10-12 दिन के, तो वो लिखता जा रहा मैं। फिर ये भी हुआ कि ये कौन बयान करेगा, ये कौन बयान करेगा, सब हुआ। फिर अब्दुल हबीब भाई ने मुझसे कहा, महरोज 3 दिन तक ना तुमने खामोश बैठना है। जी जी जी। अच्छा, मैं बैठ शुरू गया। में हजरत ये तरकीन सबको फरमाते। तो मैं पहले दिन तो बड़ा सब्र करके बैठ गया। 2, 2.5, 3 घंटे का प्रोग्राम वो, आप माशाल्लाह सब फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे। रबीउल अव्वल का था, जी जी। तो पहले दिन तो मैं बैठ गया। दूसरे दिन किसी बात पे ना मैं बोल पड़ा और हदीस पाक मैंने बयान कर दी। माशा। तो फिर हाजी साहब ने मुझे तरबियत भी हुई हाथों हाथ उसी वक्त, मतलब बाद में सिलसिले के बाद। और अल्लाह की बड़ी रहमत है हम पर कि पहला और आखिरी प्रोग्राम का तो नहीं पता, लेकिन एक चीज़ का जो मैं फ़ायदा महसूस करता हूँ बहुत बड़ा, कि हम इतने बड़े बड़े, इतने इल्मी लोगों के साथ, इतने प्रैक्टिकल लोगों के साथ बैठते हैं ना, ये शायद हमें मदनी चैनल के अलावा नसीब ना होता। और फिर हमारी तरबियत भी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। एक इत्मीनान ये रहता है बड़ों के साथ बैठकर बोलने में कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई कमज़ोर बात निकल जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तस्हीह भी हो जाती है और उसका बेहतर पैराया क्या हो सकता है वो पता चल जाता है। तो मैं ये नेमत मदनी चैनल के ज़रिए से जो मुझे मिल रही है, मैं इस पे तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मदनी चैनल का, क्योंकि ये कहीं और नहीं मिल सकती थी। कहाँ मिलती है ऐसी सोबत? मुफ्ती साहब सामने बैठे हुए, रुकन शुरा बराबर में बैठे हुए, निगरान शुरा, पीर साहब, मतलब बरकतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का कौन सा था पहला प्रोग्राम? मदनी चैनल शुरू होने वाला था, तो बल्कि मदनी चैनल तो शुरू हो गया। मैं मदनी चैनल जब शुरू हुआ ना, तो मैं पाकिस्तान में नहीं था। तो हुआ ये कि मदनी चैनल शुरू होने से पहले कुछ रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी, यानी प्रोग्राम स्टूडियो की रिकॉर्डिंग नहीं शुरू हुई थी, इज्तिमात की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी। तो एतिकाफ़ में दूसरे तीसरी रमज़ान मैंने कोई बयान किया था नीयत के ऊपर, मौजू पर, तो वो रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, 10 रमज़ान को जब मदनी चैनल शुरू हुआ तो हम मक्के पाक में थे, तो वो तो खुशी का आलम ही कुछ और था। तो भाई किसी तरह पकड़ पकड़ के डिश वगैरह एक जगह लगवाई और हमने तो कहा हमने देखना है मदनी चैनल। तो मदनी चैनल हमने वहाँ देखा, मैं तो यहाँ था नहीं। वाह। तो
27वीं शब को मैं जब मदीने पाक में था तो मुझे निगरान शुरा का मैसेज आया, मदनी चैनल ऑन करो। जब मैंने ऑन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा प्रोग्राम जो मैंने यहाँ बयान किया था तो वो चल रहा था। तो मुझे यूँ लगा कि मेरे निगरान ने मेरी बर्थडे का गिफ्ट मुझे दिया, क्योंकि वो मैं 27वीं रमज़ान मेरा यौम पैदाइश भी था। तो यूँ मेरा पहला प्रोग्राम वो वाला चला। फिर जब यहाँ आए तो फिर बाकायदा निगरान शुरा ने ऑडिशन लिए थे हमारे, हमें स्टूडियो में बुलाया और एक एक करके एक एक प्रोग्राम दिया। मुझे पहले फैज़ान सहाबियात दिया गया था, फैज़ान साहबा, फैज़ान औलिया, मेरा ख्याल फिर बाद में ये मौलाना हनीफ अमजदी साहब, फिर ये उनको फैज़ान साहबा दे दिया, मुझे फैज़ान औलिया दे दिया। अच्छा। फिर यूँ हमने आपस में स्विच कर फैजान अंबिया हमारे फुजैल भाई करते रहे। हम 3-4 वो ऑडिशन जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि वो कभी हमने इस तरह ऑडियंस के बगैर कैमरे के सामने बात ही नहीं की थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि ये फुजैल भाई भी गालिबन थे, हनीफ भाई भी थे और असद मदनी भाई जो हमारे मदनी चल के निगरान भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। हम सब थे स्टूडियो में, सब खड़े थे। तो मुझे कहा आप बैठ के बयान करें, तो मुझसे बयान ही ना हो। मुझे हंसी आ जाए, वो सामने देखो तो वो मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा इन सबको बाहर निकालें फिर मैं बयान करूंगा। अच्छा। उन सबको फिर बाहर निकाला गया, सिर्फ मैंने कहा कैमरामैन होगा और कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं था कि कैमरे पब्लिक ही नहीं है सामने, ये तो आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कभी करना पड़ेगा। सही। तो बहरहाल वो ऑडिशन लिया गया और वो फिर अल्लाह की रहमत से मौका मिला, तो वहाँ से शुरू हुआ। और लाइव प्रोग्राम पहला जो है ना वो मदनी मुकालमा था, वो निगरान शूरा करते थे। तो मुझे यूँ याद रह गया कि निगरान शूरा का अचानक फ़ोन आया कि भाई आज शूरा का मशवरा है, मदनी मुकालमा आपने करना है। यानी अंदाज़ा ही नहीं था, मैं निगरान शूरा के साथ बैठता तो था, लाइव होस्ट नहीं कर, पहला होस्ट जो मैंने प्रोग्राम किया वो मदनी मुकालमा। फिर उसके बाद वो तो रिकॉर्डेड तो दारुल इफ्ता सुन्नत वगैरह कर चुका था। तो यूँ फिर चला दारुल सुन्नत तो बहुत आज हमने लाइव की है ना, और उस वक्त किबला उस्ताद साहब, मुफ्ती कासिम साहब और हम तीन बैठते थे। तीन मुफ्तियाने कराम के साथ होता था, 4-4 के साथ होता था, यानी यूं प्रोग्राम। तो फिर उस्ताद साहब के कुरान पाक और हदीस के शुरू हो गए थे प्रोग्राम, तो दारुल सुन्नत के फिर आगे फिर 2 हुए, फिर 1+1 भी एक अरसा चलते रहे। तो कभी असर के बाद भी होता था, ऐसा को पहुंचना होता था कि मगरिब के बाद रमज़ान शरीफ में उस वक्त मदनी मुज़ाकरे दोपहर में होते थे, और हम असर के बाद क्या करते थे, असर के बाद दारुल सुन्नत का प्रोग्राम किया करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल का जो सफ़र है ना अशफाक भाई, ये बड़े इखलास पर मबनी हुआ है। जिस मोहब्बतों के साथ, जिस कोशिश के साथ मदनी चैनल के मुबल्लिगीन ने, ज़ाहिर अमीर सुन्नत का फैज़ान है एक उनका, फिर निगरान शूरा का जो किरदार है वो तो अनबिलीवेबल है, मगर उसके बाद बकिया मुबल्लिगीन ने भी जिस तरह कोशिशें की, मेहनत की, टाइम दिया, और हमारे स्टाफ ने भी, मदनी चैनल का जो स्टाफ है नाज़रीन मैं आपको बताऊं 800 के करीब लोग काम करते हैं, मगर मैंने देखा है कि ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, और ये जनाब अपना समझकर, जॉब समझकर नहीं, आखिरत का हिस्सा समझकर माशाल्लाह में अक्सर लोग काम करते हैं। हमने कई देखा मदनी चैनल के अमले में कुछ लोग आए जो पहले मजहबी हुलिये वाले भी नहीं थे, इवन नमाजी नहीं थे, क्योंकि वो तो मॉडर्न लाइफ से आए थे, मगर यहाँ दाढ़ियाँ रखी, इमामे पहन लिए, कई मुबल्लिगीन बन गए, कई माशाल्लाह बहुत बड़ी तब्दीलियाँ अल्लाह की रहमत से मदनी चैनल के जरिए आई। अल्लाह हमारे मदनी चैनल को सलाम। हमारे बड़ों को देखे ना, अगर जैसा भी निगरान शूरा की भी बात हुई, खुद हाजी साहब, हाजी अब्दुल हबीब साहब भी, कि इन्होंने प्रोग्राम डिज़ाइन किए, फॉर्मेट तैयार किया, खुद करके दिखाया, फिर किसी और के सीट जिसको मुनासिब समझा देके आगे बढ़ गए। अहकाम तिजारत भी हाजी साहब ने बहुत ज़्यादा किए हैं, और मेरा पहला जो इंटरेक्शन हुआ था वो अहकाम तिजारत में हुआ था, बतौर ताजिर आया था मैं। 7वीं-8वीं एपिसोड थी वो, नीचे फैज़ान अत्तार में आपने किया था। अच्छा। तो बतौर ताजिर आया था मैं उसमें ताजिर भी बैठते थे, 2 ताजिर होते थे ऑडियंस की तरह। हाँ नहीं, वो पैनल बनता था, 2 ताजिर होते थे और सवालात करते थे, वो क्रॉस करते थे चेक। अच्छा, वेरी गुड। आपका पहला प्रोग्राम? मेरा पहला प्रोग्राम जो लाइव था वो फैजान आला हज़रत, माशाल्लाह, जो क्विज प्रोग्राम। अच्छा, नहीं हाँ, क्विज भी उसी में था। अच्छा, और फिर इसी में आला हज़रत की सीरत माशाल्लाह वगैरह पर गुफ्तगू, और टॉक शो एज अ होस्ट आपने पहला वही किया? जी वही। कौन सा साल था वो? बस मदनी चैनल शुरू हुआ था और नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर कुछ निगरान शुरा ने एपिसोड्स किए, फिर असद मदनी भाई ने किए, मैं उनके साथ कुछ साथ होता था। सही। फिर मुझे उन्होंने कुछ एपिसोड्स दिए कि आप करो, फिर निगरान शुरा ने अगले साल फरमाया शुरू से आप करो। वाह। मैंने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ, का क्या मसला है आपको, मैंने तो कभी नहीं किया इस तरह कंटिन्यू 25 दिन करना है, का क्या मसला है, किससे डरते हो, मैं पीछे बैठा हूँ ना। हाँ, ऐसा ही। तो ऐसा इन्होंने हौसला दिया कि मैं आज तक वो अल्फाज नहीं भूला हूँ। हाजी साहब ने बड़ी इस पर शफकत फरमाई और जो थपकी दी कि बस टेंशन नहीं लो, तो अल्लाह का करम हुआ, फिर वो सिलसिला आज तक सही। ऐसे मुझे भी याद है कि एक बार मेरा लाइव प्रोग्राम था सहरी में, अशरा रहमत, अशरा मगफिरत, इस तरह के बयान थे, तो मेरे कान में आयब भी लगी होती थी, निगरान शुरा MCR में बैठे होते थे।
मुझे बाकायदा लाइन देते थे कि अब ऐसा करो, ये वाला शेर पढ़ लो। उनको पता था कि इशारा दे दूंगा तो वो पिक कर लेंगे, तो मुझे कुछ ना कुछ वो गाइड करते रहते थे, तो उससे बड़ा फायदा होता था कि यार पीछे कोई है जो सुन रहा है। तो नो डाउट निगरानी शुरा का इसमें बहुत शानदार किरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम ये भी देखें मदनी चैनल के ज़रिए से ही जो लोगों को बतौर ख़ास अवेयरनेस मिली हर एतबार से। अच्छा, इबादत की बात करें, मामलात की करें, कारोबार हलाल हराम की बात करें, 2011 में ही फ़र्ज़ उलूम कोर्स बतौर ख़ास जो हुआ, हाँ जी। और ये किबला अहले सुन्नत दामत बरकात मलालिया की जो है वो तरगीब थी, और यानी बहुत ज़्यादा था इसरार कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये अवाइल में ही हो गया फ़र्ज़ उलूम। अभी तो हम अपनी वीडियोज़ भी देखते हैं तो उससे तो बहुत पुराने पिक्सेल्स वाले। जी हाँ, आज हजारों लोग आए थे माशाल्लाह, फजर के मैदान बाद मदीना भरा होता भरा होता था ये। अच्छी तादाद होती। 8 बजे क्लास की तरह लोगों ने अपनी ड्यूटियों से टाइम वो किए कि हमें 2 घंटे ये नशिस्त मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा 60 दिन मुसलसल यानी उसका डबल फायदा हुआ ना, लोग आए भी और फिर मदनी चैनल पे भी चले। रिकॉर्डिंग भी हो गई। लाइव भी चल रहा था, लाइव भी हुए, और मदनी चैनल पर लाइव ही था, और साथ जी हाँ, ओहो वाह। और साथ 2 घंटे की ये पूरी वो नशिस्त थी। भाई साहब इतना ज्यादा लाइव करता है मदनी चैनल, तो लाइव में बाज लोग समझते हैं बहुत ज्यादा खर्चा होता है, ये रिकॉर्डेड करें तो खर्चा कम हो जाएगा, ऐसा कुछ है? मुझे तो ऐसा लगता है लाइव में खर्चा कम होता है। पहले तो मैं नाज़रीन को ये बता दूं कि लाइव की कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ती। शायद कुछ लोग ये समझते हैं कि इतने घंटे लाइव करते हैं तो इनका बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। आपने सैटेलाइट को पूरे साल के लिए ले लिया, अब आप उस पर लाइव करें या रिकॉर्डेड करें, आपको अपलिंक ही करना होता है। हाँ, लाइव में हमें ये फायदा होता है कि अब हम जो आप बयान कर रहे हैं वो लाइव आप सुन रहे हैं, उसको एडिट भी नहीं करना पड़ रहा। लेकिन रिकॉर्डेड में तो उसको एडिट भी करेंगे, उसके साथ और भी बहुत सारे लवाजमात होंगे, तो कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। बस एक इसकी एक खूबसूरती ये है कि नाजरीन को ये फील होता है कि ये बराह रास्त हम सुन रहे हैं, जो ये कह रहे हैं हम उनके साथ हैं, तो रियल टाइम में सुनने का लुत्फ और होता है। तो इसलिए लाइव की व्यूअरशिप माशाल्लाह अच्छी होती है। तो और हम जैसे लोगों के लिए तो लाइव ज्यादा आसान है। अब मिसाल के तौर पे पता है आधे घंटे का प्रोग्राम है तो हम आधे घंटे में फारिग हो जाएंगे, रिकॉर्डेड में तो बाज़ औक़ात 2-2 घंटे भी लग जाते हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइव में कोई एक्स्ट्रा अखराजात नहीं होते। अच्छा, दावत ये मदनी चैनल ना बहुत सारी चीज़ों में अशफाक भाई पायनियर है, यानी सबसे पहले मदनी चैनल ने किया। अच्छा, यूं देखें तो जब एक काम बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं तो दावेदार तो बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में है क्या, तो देखें तो मदनी चैनल की जितनी बिलखुसूस रमज़ान की जो लॉन्ग लाइव ट्रांसमिशन है वो मदनी चैनल का खासा है, और मदनी चैनल ने इब्तिदा इसकी की, बाद में दीगर जगहों पर भी होने लगा। इसी तरीके से अगर आप प्रोग्राम्स के मजहबी कॉन्टेक्स्ट होने के बावजूद जो वैरायटी है मदनी चैनल पर, अभी आप देख लें बच्चों का, बुजुर्गों का, और फिर हमारा, और फिर वैरायटी मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं, उनके फॉर्मेट अलग हैं, उनका कंटेंट अलग है, उनके डिलीवरी के स्टाइल अलग हैं। तो ये भी दावत इस्लामी का खासा। फिर उसके मौज़ूआत, ऐसे ऐसे मौज़ूआत पे मरहबा। निगरानी शुरा की आमद मरहबा। वालेकुम अस्सलाम भाई प्लीज ना। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मुफ्ती साहब, ठीक है? अच्छा बाप, वालेकुम माशाल्लाह माशाल्लाह। निगरानी शुरा को बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। मदनी चैनल की सालगिरह बहुत मुबारक हो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। निगरानी शुरा हज़रत मौलाना हाजी इमरान अत्तारी साहब तशरीफ़ लाए हैं आज। स्पेशली यौम हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा भी है, और मदनी चैनल को 18 साल मुकम्मल होते हैं फैज़ान खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा से। कॉल्स भी हम शामिल करते रहेंगे। हाजी इमरान अत्तारी साहब से आप कुछ कहना चाहें, शुक्रिया अदा करना चाहें, बिल्कुल आप कीजिए, कॉल कीजिए जल्दी जल्दी, टाइम कम है। कराची में सहरी और दीगर शहरों में भी सहरी का इख्तितामी वक्त जारी है, तो इसका भी ख्याल रखना है। आज अशरा रहमत की आखिरी रात भी है, तो कुछ जज्बात ये भी हों कि इस अशरे की आज आखिरी सहरी हो रही है। अल्लाह पाक फिर से हमें आफियत से दोबारा अता फरमाना। कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ अट्टारी है, मैं बगदाद लियारी से बात कर रहा हूँ। मदनी चैनल हमारे दिल का सुकून है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मदनी चैनल आया और हमने मदनी चैनल देखना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे घर के अंदर मदीना मदीना हो गया है। हमारे बच्चों से लेकर बड़े तक शेरी भी मदनी चैनल से देखते देखते करते हैं, और हमारी अफ्तारियाँ भी मदनी चैनल से ही चलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत कुछ अल्लाह पाक का फज़ल व करम में मदनी चैनल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आई साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो अगेन, एक बार फिर 18 साल मुकम्मल हो गए, एक बहुत लॉन्ग जर्नी। क्या फरमाएंगे अपने नाजरीन से आप?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। मुबारकबाद के तो सारे ही मदनी चैनल से जो मोहब्बत करता है, मदनी चैनल के साथ जो वाबस्ता है, सब के सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशली आज 18 साल, एक लॉन्ग टाइम गुजरा है, और जो आज आपने क्लिप दिखाया अमीर अहले सुन्नत का, आपने उसमें ये जुमले भी फरमाए कि ये जो इसके अंदाज और इसमें जो चीजें हैं, ये खुद ही बता रही है कि ये कितना टाइम हो गया, कितना पुराना, इसका मजा ही है। नहीं, कनातों पर सफ़र शुरू हुआ था हमारा। पहले तो ब्लू बैकग्राउंड होता था ना, ये सब ब्लू बैकग्राउंड से कनाते। वो कोरोमा तो अभी भी आप लोग लगाते हैं, लेकिन हम ये तस्वुर भी नहीं था कि अब ये होगा, ये मतलब ये होगा, तस्वुर होता है कि चलो बाद में कर लेंगे, प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, तो ये भी नहीं पता था कि ऐसा होता है। और आप जिस पे बैठे हैं ये भी तसव्वुर नहीं था, जमीन पे बैठ के होता भी नहीं था। वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील होती गई। असल में वो जब आप गाड़ी लेकर जा रहे होते ना, और जो मरी की तरफ गए हैं या इस तरह के रूट की तरफ से जाते हैं, तो जो पहाड़ों से रास्ते जो निकले हुए होते हैं, तो जब आप जा रहे होते तो गाड़ी सीधी जा रही होती है, मगर जाते जाते मोड़ आता है। अगर मोड़ पे ना मुड़ो ना तो गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है। तो ये सफ़र चलते 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 कई मोड़ आते रहे कि ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, तो करते 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 आज की तारीख तो यहाँ है, कल कहाँ होंगे ये नहीं पता। पर इसमें माहिर ड्राइवर भी जरूरी है, और पता हो कि अभी उस मुड़ना है, अगर ना मुड़ा तो आपने फरमाया हादसा हो जाएगा। तो हर मोड़ पर ये आपको रियलाइजेशन थी इसकी कि अब यहाँ मुड़ना है। देखिए, अगर मैं इसका जवाब ये देता हूँ हाँ, तो मैंने अपने ऊपर ही सारा ले लिया। असल में एक आदमी का ये काम नहीं है कि कोई कहे कि इसको रियलाइज़ हुआ और इसने सब कुछ किया, ये नहीं होता। ये पूरा शुरू से लेकर आज तक ये एक टीम वर्क ही रहा है मदनी चैनल। बेशक, ठीक है। अमील सुन्नत की अगर हम किसी सिंगल पर्सन को अगर हम कहीं को क्रेडिट देना चाहें तो सिर्फ अमील सुन्नत है। उनकी परमिशन, उनका विजन कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता। आज भी जैसे कहा कि हमारा मशवरा हुआ था इमरान आइन से, तो वो एक देखो गुफ्तगू के बाद, लेकिन जो चीज़ जो हमें आगे की तरफ भेजती है वो तो क़यादत बानी की अप्रूवल होती है ना, फाउंडर की अप्रूवल होती है कि हाँ ये दावत इस्लामी कैन डू इट। अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद फिर आपका काम शुरू हो जाता है, और फिर एक टीम वर्क होता है कि ये भी है, ये भी है, ये भी मिलेंगे, वो मिलेंगे, मुबल्लिगीन मिलेंगे। तो अब इतने सारे, अब जैसे कि अभी आज हम, मैं कहा 10वीं शब है, आज मैं 10वीं शब को आया हूँ, तो शहरी का नूर शहर चल ही रही है ना। सही है। तो हालांकि जब ये शुरू हुई थी तो ये बता रहे थे आप पहले होस्ट करते थे, तो मतलब वो पहले घर की खिचड़ी खानी पड़ती है ना, पहले 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 कौन को बर्दाश्त करना पड़ता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वैरायटी है। इस वक्त भी अच्छा ही था माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह, आपने बुनियादें उस्तवार की और कई थीम्स, मतलब हम डिस्कस कर रहे थे कि आप कई प्रोग्राम्स स्टार्ट में खुद होस्ट करते थे, एक ग्राउंड बनाकर फिर दे के चले जाते थे। मुझे याद है फैज़ान आला हजरत, ये भी शुरू आपने ही किया था, और कुछ एपिसोड्स किए थे फिर असद मदनी भाई ने किए थे। तो ये आप क्यों करते थे भाई साहब, आप खुद ही बताएं। फैज़ान आला हज़रत तो मेरे सुन्नत ने शुरू किया। तो ये प्रोग्राम मतलब जो माह सफर में उर्स रजा पर एक असल में ये ज़हन होता था कि हमारे बुजुर्गों के अय्याम किस तरह होने चाहिए, और उस पर फिर चीज़ें करने की तरफ मशावरत होती थी, और अल्लाह पाक फिर रास्ते बता दे। देखिए हाजी अशफाक भाई, इंसान की ज़िंदगी में जो अच्छा है ना वो अल्लाह की तरफ से है। बेशक आज़ा मिन फضल रब्बी। बेशक। और जो गलतियां हैं ना वो हमारी अपनी होती हैं। तो सच्ची बात यह है कि जब आप किसी काम को करने के लिए चलते हैं और अल्लाह पाक आपको उस काम में मदद फरमाता है, तो अल्लाह आपके मददगार पैदा फरमाता है। फिर आपको ऐसे मुशीर मिल जाते हैं, ऐसे करने वाले लोग मिल जाते हैं जो आपके हाथ पैर मजबूत कर रहे होते हैं। वरना हमें तो नहीं पता होता, हमें तो ये भी नहीं पता था कि भाई सैटेलाइट के जरिए होता क्या है। अप्रूवल हाथ में अब्दुल हबीब भाई, मदनी चैनल की अप्रूवल हाथ में, और हमें यही नहीं पता कि ये चैनल को अभी हमने लाइव करना कैसे है, उस पर मशवरा हो रहा है। तो भाई इसमें ये लेना, नंबर प्लेट पहले ले ली थी, गाड़ी बाद में ढूंढी। नंबर प्लेट पहले ले ली, गाड़ी बाद में ढूंढी। हम तो उल्टी चाल चलते दीवान गाने इश्क, आंखें बंद करते हैं दीदार के लिए। वाह वाह। निज़ाम में यही होता है। तो बस एक धुन होती है, एक जुनून होता है कि करना है।
क्या बात। सुभान और दावत इस्लामी चूंकि मदनी चैनल शुरू होते वक्त दावत इस्लामी का फुटप्रिंट मुल्क और बैरून मुल्क शानदार था। एक पहुंचा हुआ था, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका पास एक अनाउंसमेंट था और कौम कबूल करती चली गई। और सिर्फ कंटेंट में भी दिक्कत नहीं हुई ना, दीगर चैनल्स को तो बोलने वाले चाहिए होते हैं, दावत इस्लामी के पास तो मुबल्लिगीन की कमी नहीं थी, वो तो लाखों हजारों के इज्तिमा में बयान करने वाले मौजूद थे। हम उनके सामने एक ही कमी थी, कैमरे के सामने कैसे बोल। यही था। मैं याद है आपसे जब आप बदरी चैनल के हवाले से पहले मशवरे करते, एक मशवरे में मैं बैठा था, तो उसमें आपके साथ में कुछ लोग आए थे चैनल वाले, उन्होंने कहा कि आप चैनल अगर खोल भी लोगे तो बयान कौन करेगा, आपको पता है 24 घंटे चलाना होता है और कंटेंट रिक्वायर्ड है। तो आपने उनका कहा ये फैज़ान मदीना में बयान हो रहा है, जरा पहले आप वहाँ आके देख लें। तो ये जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था दावत इस्लामी के पास कि मुबल्लिगीन तो बहुत सारे थे, सिर्फ उनको ट्यून करना था कि कैमरे के आगे, और ऐसा हुआ भी। ईरानी शुरा से हमने ये भी सीखा कि हर मुबल्लिग चैनल का मुबल्लिग हो जरूरी नहीं है। कुछ मुबल्लिगीन दुनिया में पब्लिक के सामने वो बयान करते थे कि धूमधाम से उनको बहुत, लेकिन वो चैनल पर आकर भी वो अगर स्टाइल अपनाएंगे तो ज़ाहिर है वो थोड़ा सा फर्क है। तो आई साहब ने उसमें भी हमें समझाया कि भाई ये वो अवामी बयान नहीं है, ये चैनल का प्रोग्राम है। तो उसको हर तरीके से फिर सीखा हमने, वरना हमारा तो कभी भी ये गुफ्तगू का तो मामला ही नहीं था ना। यानी गुफ्तगू करके प्रोग्राम कब किया? फाड़ थे हमारा तो हम होते थे और सुभान अल्लाह और नारे होते थे और बयान होते थे और रोना रुलाना जो भी है, क्राउड का इज्तिमा और होता है। लेकिन इस तरह मॉडिफाई करना तो ये बदरी चैनल नहीं सिखाया हमको। अभी आज भी जैसे वो मगरिब का जो है वो जो प्रोग्राम था, तो उसमें जो 10 बजे जो लाइव था, तो उसमें मेरा यही था कि जिस वक्त आपने अमीर सुन्नत को देखा कि अमीर सुन्नत फर्स्ट टाइम लाइव हुए थे, तो फैज़ान मदीना में क्राउड ऑलरेडी था, स्टूडियो प्रोग्राम नहीं था, पब्लिक प्रोग्राम इत्तिकाफ जारी था, इज्तिमा का जो हफ्तावार सिलसिला था वो जारी था। हमने सिर्फ कैमरे के जरिए इस तमाम तर चीज़ों को दिखाना शुरू कर दिया। और हमारा यही था कि भाई आप क्या दिखाएंगे, हमें कहा भाई प्रोग्राम होते रहेंगे हमारे चलते रहेगा, रिकॉर्ड उसको चलाते रहेंगे, और क्या करेंगे। बाकी आहिस्ता आहिस्ता होता है सब कुछ। असल में हमें भी लोग मिले और उन्होंने फिर हमें बहुत कुछ तब्दील करवाने की कोशिश की। हम आज तक उस तरह की तब्दीली हम नहीं लाएंगे भी नहीं। तो हमने फिर उनको थोड़ा हाथ जोड़कर प्यार मोहब्बत से समझाया कि आप तजर्बा आपका, तरीका हमारा, ये हमने इसको असल में प्रिंसिपल हमने इसको बनाया था। सही कि तजर्बा आपका होगा, तरीका हमारा होगा। आप अपने तजर्बात से हमें ये बता दें कि ये यूं नहीं यूं होगा, अगर आप हमें तरीका ना बताएं कि आपको यूं नहीं यूं करना पड़ेगा, क्योंकि हम दावत इस्लामी का नक्शा नहीं बदल सकते। अब हम जब भी रिकॉर्डिंग करवाते हैं भाई साहब, हम शुरू से ये देख रहे हैं कि हमारे डायरेक्टर हमें ये कहते हैं जैसे कि 3, 2, 1 मदीना, हालांकि सब जगह एक्शन या कुछ इस तरह का जुमला होता है। हमने कभी एक्शन नहीं सुना। नए आए थे तो ऐसे वर्ड बोलते थे कि हमको यार ये तुम वर्ड कहाँ से लेकर आ गए हो, बोला हम तो वहां से यही वर्ड सीख कर रहे हैं। मैं कहा भैया तो पहले वो भुलाना पड़ता है, फिर नया याद दिलाना पड़ता है, मगर अल्लाह पाक का करम है। ऐसा कंटेंट का तो हो गया, इज्तिमा दिखाते रहेंगे, पर आपके पास शूरा के पास फंड्स की भी सूरत हाल देखनी होती होगी ना, क्योंकि चैनल अमीर अली सुन्नत से ही सुना है कि एक जिन की तरह है, पैसा डाल मतलब खाता है पीता है। नहीं देखनी होती दावत इस्लामी के काम के लिए, मुझे तो चंदे की सूरत हाल नहीं देखनी होती, ये अब्दुल लतीफ भाई को पता है। हम काम करते हैं पैसे आ जाते हैं, हम काम करते हैं पैसे आ जाते हैं, ऐसा ही है। और मदनी चैनल अगर देखा जाए ना तो बेशक ये अमीर अहले सुन्नत का फरमाना कि ये पानी की तरह पैसा खर्च होता है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए कि 3 जबानों में चलने वाला चैनल, हम लोग के पास कई बड़े बड़े चैनल के लोग आए, उन्होंने आकर हैरान हो गए कि एक मदरसे की इमारत के अंदर आपने इतना बड़ा चैनल एम्पायर खड़ा कर दिया है। वरना चैनल की पूरी इमारतें, एक चैनल की पूरी इमारतें और हजारों का स्टाफ है। यानी जितने कम स्टाफ में हम अपने 3 चैनल चला रहे हैं। अब तो बुजुर्गों का मदनी चैनल की ट्रांसमिशन अलग हो गई, बच्चों की अलग हो गई, ऑल टुगेदर मिलाए तो ये 5 चैनल बनते हैं, और फिर उसके बाद उसका सोशल मीडिया अलग है। तो ये तो हजारों लोगों का काम था जो मदनी चैनल, अभी भी 700-800 लोगों में हम ये काम पूरा कर रहे हैं। बांग्लादेश का चैनल और यूके का बहुत बड़ा स्टाफ हमने पाकिस्तान में रखा हुआ है जो रिमोटेडली बहुत सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा होता है। मदनी चैनल के अगर अखराजात में आपको कहूं, अगर मैं एक मोहतात अंदाजी की बात करते हैं तो अगर 7-8 करोड़ रुपए महीने का खर्चा है या 100 करोड़ रुपए साल का खर्चा है, तो ये 1 अरब रुपए में इतना बड़ा चैनल नहीं चलता। अगर हम ये इसको प्रोफेशनली कहीं और चलाने जाते तो शायद कई अरब रुपए का खर्चा होता। यानी ये 1 अरब यूं तो जरूर ज्यादा है हमारे लिए कि चंदा करना है उसके लिए, लेकिन बड़ी किफायत शारी के साथ। आपको कई बार हम सबको तजुर्बा हुआ है कि हम स्टूडियो आते हैं, हमारा एसी नहीं चल रहा होता, इवन हमारी लाइटें नहीं चल रही होती, वरना हम दूसरे चैनल्स में तो शायद पूरा दिन चल रहा होता है। इसलिए नहीं चल रहा होता कि भाई हमारी ये तरबियत है कि भाई चंदे का पैसा है, लाइट कब खोलनी है, एसी कब खोलना है। अगर एसी की जरूरत नहीं तो बगैर एसी के भी प्रोग्राम हमने किए, ठीक है ना। तो ये अच्छा, ये मदनी
चैनल, ये जो हमारा जरा दिखाइएगा, ये जो स्टेज है जिसको कहा जाता है सेट जिसको कहा जाता है, ये सेट आपको यूं तो बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि जिस सेट पे शायद रोज के कई प्रोग्राम होने और महीने के अंदर शायद 80-90 प्रोग्राम हो जाएंगे, ये पूरा सेट ये 5-6 लाख रुपए से महंगा नहीं होगा। मुझे बताया तकरीबन 4 लाख 4 लाख रुपए में सेट बन गया है। अच्छा, थोड़ा सा जिनको चैनल की दुनिया का तजर्बा है ना, तो वो मालूम करें, मैंने खुद मालूम किया, रमजान ट्रांसमिशन 1.5 करोड़ रुपए का सेट बनता है, 1.25 करोड़ रुपए का रमजान ट्रांसमिशन का सेट बनता है। अच्छा, 4 लाख कहां पर और 1.25 करोड़ कहां पर? क्योंकि किफायत शियारी से करना, हमें बहुत एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करने, ये बहुत सारी चीजें लकड़ी पर बनी हुई है, प्रॉपर सेट नहीं बना हुआ। फिर उसके बाद आप शहरी ट्रांसमिशन में जितने मुबल्लिगीन यहाँ मौजूद हैं, अगर आप दूसरी कंपैरिजन करें तो जो परफॉर्म करने वाले हैं उनको पूरे पूरे महीने के लाखों और बात सूरतों में करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। हमारे यहाँ तो मेजॉरिटी माशाल्लाह फी सबीलिल्लाह आ रहे हैं, ठीक है, तो खर्चा ना होने के बराबर है। तो मदनी चैनल का अगर 100 करोड़ पे खर्च है भी, तो वो बहुत कम किफायत शियारी और जिसको कहें शरई रहनुमाई के साथ है, लेकिन उसका जो बेनिफिट पूरे साल का है, लाखों लोग, करोड़ों लोग इससे वाबस्ता हैं और उससे सीख रहे हैं। तो फिर हमें मदनी चैनल के इस हवाले से भी साथ हमने सेट बेचना नहीं है ना, हाँ, हमने तो जो चीज़ देनी है उसका ताल्लुक बयान और कंटेंट से है। हमारी ज्यादातर कोशिश, अगर आप ये सेट ना भी बनाएं, हाँ, ऐसा ही है, तो मदनी चैनल देखने वालों में वो कमी नहीं आएगी। ये मेरी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। असल तो कंटेंट है ना, असल तो वो बात है जिसने लोगों को मदनी चैनल पर बिठाया है। बहुत कम लोग हैं जो ये देखने के लिए बैठे होंगे कि यार ये सेट कैसा है। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, लेकिन असल तो चीज़ ये है कि आप इनको डिलीवर क्या कर रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं, और वही दावत इस्लामी का शुरू से जो अंदाज चला आ रहा है वही हम बोल रहे हैं, वही बता रहे हैं। के बाद जो माशाल्लाह वीडियो क्वालिटी बेहतर हुई है। मैं आज एक जगह था तो प्रॉपर बड़ी स्क्रीन पर इफ्तार को मैंने देखा, यूट्यूब पे हम देख रहे थे, तो जो क्लियरिटी, यानी अब मदनी चैनल, नाज़रीन आपको शायद बहुत सौ को नहीं पता हो कि मदनी चैनल अब HD क्वालिटी पर जब आया है, तो खास तौर पे जिनके जो इंटरनेट पे देख रहे हैं उनको तो और बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आने लग गया है। तो अब सैटेलाइट के जरिए भी हम इतने अच्छे रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, तो इसकी क्लियरिफिकेशन भी और अच्छी हो गई है, क्लियरिटी और अच्छी हो गई। हमारे सीनियर मुबल्लिग हाजी फुजैल रज़ा, इनकी एक ऑडियो कॉल है, वो चलाइए, और भी नाजरीन के तासुरात 1-2 चला दो। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला खातिम नबी मोहम्मद। फुज़ैल अत्तारी की तरफ से इस वक्त नूर सहर प्रोग्राम में मौजूद आप सबको मदनी चैनल की 18वीं एनिवर्सरी है, ये बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह मुफ्ती शफीक साहब, अब्दुल हबीब भाई, माशाल्लाह अशफाक मदनी भाई, महरोज़ भाई, अदनान चिश्ती भाई, माशाल्लाह हमारे नात खान, अल्लाह पाक सबको बरकत अता फरमाए। अभी हम सैरी करते हुए सिलसिला देख रहे थे, इसमें बातचीत हुई मदनी चैनल के आगाज़ की। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शुरा के साथ साथ इसमें यूँ समझे कि कोशिश करने का मौका मिला। तो मैं निगरान शुरा को हंसता था कि मैं जो ना मैं डायरेक्टर बनूंगा ना, मैं पीछे से वो करूंगा। तो बोला भाई आपको प्रोग्राम होस्ट करना है। फिर सबसे पहले मैं रमज़ान में मेरी मसरूफियत की चल रही थी अतियात वगैरह की, तो मैं ईद के तीसरे दिन इज्तिमा था और निगरान शुरा ने मुझे बुला लिया कि आप इज्तिमा में ही है ना। मैंने कहा जी बिल्कुल हूँ। तो बोला आ जाए, और पहला प्रोग्राम फैज़ान सुन्नत मेरा रिकॉर्ड हुआ, उसमें कहीं कुछ आवाज भी तो मैंने उस तरफ देखा तो मुझे इन्होंने कहा कि नहीं उस तरफ देखना नहीं है, फिर कैमरे की तरफ देखना है। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा। फिर ये मुख्तलिफ जो प्रोग्राम हुए, फैज़ान अंबिया, फैज़ान औलिया, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, वो काफ़ी होस्ट किया। मस्जिद मदीना बालिगान 2 साल तक हमने तरकीब की। इसका कमाल यह था कि वो 8-10 इस्लामी भाइयों को भी जमा करना होता था, तो हमारे इलाके के इस्लामी भाई आते थे और ये सिलसिला चलता था। तो अल्लाह पाक खूब बरकत अता फरमाए, माशाल्लाह नजर बस से बचाए। और इसका फायदा इतना है कि थाईलैंड हम उतरे तो जैसे ही बस से, तो उसने कहा कि भाई आवाज ये मदनी चलने वाले आ गए। तो वहाँ कितने अरसे मदनी चलने चलता रहा, काफिला पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर माशाल्लाह वहाँ फैज़ान मदीना बना। इस तरह तो कई मुल्कों की कहानी है। तो अल्लाह पाक सबको बरकत दे और हम सबको साथ देने की इसको तौफीक दे। और मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। अल्लाह पाक आपको भी सबको नजर बद से बचाए, जवाल नमत से बचाए। खूब कोशिश है, अल्लाह पाक बस करते रहे और अल्लाह पाक कबूल भी फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा आपने बात की पहला प्रोग्राम कौन सा था, आपके बारे में किसी ने पूछा है, आपका कौन सा पहला प्रोग्राम आपने किया याद है? मैं सबसे पहले प्रोग्राम में मैं बैठा अमीर सुन्नत के साथ हूँ, सवाल जवाब कहता, अमीर सुन्नत के साथ सवाल जवाब कहते। पहले प्रोग्राम ही नहीं का था हजरत, नहीं पहले तो प्रोग्राम ही अमीर पहले यही फरमाते थे, यानी कि उसका नाम ये था, इब्तिदाई यही थी। इब्तिदा ये थी कि वो अमीर सुन्नत के साथ ही, जैसे कि अभी आप लोग सवाल जवाब करते हैं ना, जी जी, अमीर सुन्नत के साथ ही सवाल जवाब का सिलसिला किया था। और वैसे छोटा सा मंच था, इधर बैठे थे और हमने शुरू कर दिया था। फिर
दारुल अहले सुन्नत का पहला प्रोग्राम मुफ्ती फजल साहब के साथ, ये अभी आने से पहले हम बात कर रहे थे। सबसे पहला मुफ्ती फजल साहब थे। हाफिज हनीफ की भी माशाल्लाह मैसेज आपने जिक्र किया तो उनका भी आ गया माशाल्लाह। फैज़ान सहाबा और रूहानी इलाज उन्होंने प्रोग्राम किए थे। कहते हैं बड़ी खूबसूरत यादें हैं, निगरान शुरा की काबिश मरहबा और नाकाबिल बयान। बहुत बड़ा क्रेडिट निगरान शुरा का। अच्छा, हाजी साहब का ये ना कि हम कहते हैं 18 साल थे, हाजी साहब 18 साल नहीं, अभी भी मैं कहता हूँ जितनी प्रोग्रामिंग पे हाजी साहब तवज्जो फरमाते हैं और मशवरे लेते हैं, जी जी, यानी यूँ कहें कि निगरान मजलिस तो अब्दुल हबीब भाई हैं मदनी चैनल के, हाजी साहब के पास इतने डिपार्ट हैं, लेकिन प्रोग्राम को बाकायदा और उनके आइडियाज सुनना। हजरत ये इनके वादा था, ये जी माशाल्लाह, ये हमारा प्लान था। इन्होंने जब जिम्मेदारी दी थी तो मैंने कहा था मैनेजमेंट मैं देखूंगा, उन्होंने प्रोग्राम आपने देखना है। अच्छा, अल्लाह पाक ने इनको जो तजर्बा और जो विजन दिया है, जी हाँ माशाल्लाह, माशाल्लाह अभी भी ट्रांसमिशन रमजान ऑपरेशनल चीज़ों में मैं पढ़ूंगा तो ये तो मैं तो नहीं बचूंगा, ये सारा जो ये निगरानी शुरा का ये बड़ा सा अंदाज है। इन्होंने जब जिम्मेदारी दी ना तो मैंने कहा मेरे पास तो पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारी, बोला आपने तो कुछ करना ही नहीं है, बाकी तो मैं देख लूंगा, अच्छा बस आप थोड़ा सा संभाल लो, बस यही देते हैं काम। फिर ये इस तरह दिया था मुझे, अरे आप बस आप ये मैनेजमेंट के मसाइल देखें। इनका मैं बताता हूँ, नहीं इनका ये क्या था कि मैं कैसे करूँगा, मेरे को ये भी देखना है, मेरे को ये शोबा देखना है, मेरे ये शोबा देखना है। मैं कहा सर आपका प्रॉब्लम ये है कि आप हर शोबे के लिए उसके ऑफिस में उसके मकतब में जाते हैं। अब ऐसा ना करें, आपको मैं एक ऑफिस देता हूँ, फैज़ान मदनी चैनल में एक दफ्तर है, आप वहाँ बैठ जाएँ, सारे शोबों को वहाँ डील कर लो। मदनी चैनल के बाकी तो सब देख ही रहे हैं, अब आप थोड़ा थोड़ा तो आकर पूछ लेना क्या है क्या नहीं है। तो पूछते पूछते ये वक्त अब हमको पूछते ही है क्या हुआ क्या नहीं। तकरीबन शोबे इन्होंने ऐसे ही दिए हैं, बस थोड़ा सा देख लेना। आप भी इनसे सीख गए नहीं? हाँ सीख गए बिल्कुल। अच्छा ये सब वैसे एक जैन जी है जिनके लिए मदनी चैनल हमेशा से है। इन्होंने जब होश संभाला है मदनी चैनल है, और ये जो बातें हैं कि मदनी चैनल शुरू हुआ और एक क्योंकि अब 18 साल हो गए, तो एक सवाल पैदा होता है कि भाई उस वक्त क्या करते थे आप लोग? मदनी चैनल जब नहीं था कैसे इफ्तारी करते थे, कैसे सहरी करते थे, स्पेशली रमज़ान शरीफ में मगरिब के बाद क्या देखते थे, क्या मामूलात क्या थे आपके भी खुसूसन? नहीं तो मदनी चैनल जब नहीं था तो मदनी फैज़ान मदीना में तो हमारे यही मसरूफियात शेड्यूल यही थी, पूरे महीने का इत्तिकाफ होता था, इसी तरह हमारे दिन रात गुजरते थे। इत्तिकाफ तो गुलजारे अभी भी ज़माने से हो रहा है ना, मतलब कोई हमारे मतलब कोई ऐसी कोई मेजर चेंजेस तो थी नहीं। अब यही होता था रात को दुआ इफ्तार इसी तरह होती थी, दुआ इफ्तार इसी तरह होती थी, अच्छा मदनी मुज़ाकरात, दुआ इफ्तार, सब इसी तरह होता था, सब इसी तरह होता था, कोई चीज़ नहीं। भाई यही तो वो चीज़ें थी जो हमें इस बात पर ट्रिगर करती थी। और हमें अगर अपनी थॉट्स शेयर करना चाहूँ आप लोगों से तो ये था कि जब अमीर सुन्नत बयान करते थे, बातें बयान करते थे, और जो कुछ अमीर सुन्नत की ज़बान से निकलता था और जब इज्तिमा में फैज़ान तो भैया ये जो यहाँ आएगा वही देखेगा, बाकी कोई नहीं देखेगा। वाह, आपका जुमला से होता है सब, ये खजाना जो है ये दुनिया को पता चले, दुनिया इस खजाने से फायदा उठाए ना माशाल्लाह। और असल में इन पे बातों का था कि नहीं, तो मैंने कहा यार ये भी आशिक है, कोई कहता कोई मेरा महबूब सब देखे, कोई कहता मेरा महबूब कोई ना देखे तो मैं कहता मेरा महबूब सब देखे। तो ये चीज भाई, ये जो अमीर सुन्नत की जो गुफ्तगू है आज आप मदनी मुज़ाकरे में देख रहे हैं ना यार, कि कैसी मतलब कि तासुरात देखे लोग किस तरह सुनने को देखे, और सिंपलिसिटी देखे, गुफ्तगू का अंदाज देखे। ये सब चीज़ें 91 में जब मैं दावत इस्लामी में आया था वो दिन और आज का दिन अमीर सुन्नत की वर्डिंग तक नहीं बदली यार, उसी अंदाज को लेकर उसी चीज़ को लेकर चल रहे होते हैं। वही कुरान है, वही दर्द है, वही एहसास है, वही सब कुछ चल रहा होता है। ऐसे इस मामले में तो पीर भाई होने की निस्बत से भी निगरानी शुरा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि कितने ही मदनी चैनल आने से पहले, वीसीडीज आने से पहले मुरीद हो जाते थे 10-10 साल, 20-20 साल, पीर साहब को नहीं देख पाते थे। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद ही देख के होते हैं। ऐसे मुझे तो एक और, ये जो निगरानी शुरा पहले सहरी ट्रांसमिशन करते थे तो हमारा एक मसला रहता था कि मेरी सहरी बड़ी मुश्किल हो जाती थी, कुछ ना कुछ इन्होंने कहना ही होता था। ये अब नहीं आते तो मैं सहरी यहाँ मंच पे ही कर रहा होता हूँ। आप चेहरे तो मैं भी कहूँ नहीं, आपने कुछ नहीं कहना। सब इनके पास आई तो इन्होंने दूर से इशारा कर दिया था मेरे को, तुम बोलना कुछ भी नहीं, तो मैंने बोला कुछ भी नहीं। अब मेरे को बोलने पर उबारा किसने? इन्होंने उबारा, क्योंकि इनको हल्की फुल्की सहरी करने की आदत है। हल्की फुल्की है बिल्कुल, एक प्याले में। वो मैंने देखा, उन्हें हल्का भी देखा ना फुल्का भी देखा मैंने। अल्लाह वैसे सलामत रखे आपको, हज़मुद्दीक सब्र है। नहीं मैंने ये जो है ना, ये फिर बीच में बोलते थे ना कि भाई आपने कहाँ जाना है सहरी करने। हाँ तो वो अच्छा चलो आदमी इधर भी कर ही रहता है हल्का फुल्के के नाम पर। आज हज़रत सईदा खदीजा रदी अल्लाह अन्हा का यौम पाक भी है, सब कुछ मदनी फूल आपकी सीरत की रोशनी। अल्लाह 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 अल्लाह। मुफ्ती साहब से भी फिर कुछ जुमले लेते हैं इंशाअल्लाह, कुछ बयान फरमाइए। मैं तो
अब ये तीसरी बार मैं ये कह रहा हूँ, जी और मुझे ये बात बहुत पसंद है, इसलिए मैं तीसरी बार भी कह रहा हूँ। शायद इस मंच पर पहले कही होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जुमे के बाद का जो प्रोग्राम था उसमें भी यही कहा था, मगरिब के बाद का प्रोग्राम तो उसमें यही कहा था, और अब भी ये कहता हूँ कि मेरी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस घर को, उस मकान को ऐसा राहत, ऐसा सुकून और ऐसा पीसफुल बनाया हुआ था अपनी किरदार पाक से। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतनी वहाँ राहतों का सामान था कि जो हदीस पाक में बिशारत है ना, यानी ऐसे घर की खुशखबरी दो जिसमें शोर नहीं है। वाह सुभान अल्लाह। ये पता नहीं यहाँ बात हुई है नहीं हुई, नहीं हुई, शोर नहीं है। मुफस्सिरीन शायर ने लिखा है ये उसका इनाम था जो इन्होंने दुनिया में सरकार के लिए किया था, जो सुकून पहुंचाया था, जो सुकून और जिस घर को इस्टेब्लिश किया था ना उम्मुल मोमिनीन ने, ये उसका इनाम है कि इन्हें एक ऐसे घर की बिशारत दी गई जिसमें शोर नहीं होगा। वाह वाह वाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाते तो अम्मी जान शहजादियों के साथ इस्तकबाल करती थी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और वो जो अंदाज था वो अपनी मिसाल आप था अम्मी जान का। और दुनिया भर की ख़वातीन के लिए ये एक मिसाल है कि उन्होंने दुख में सुख में हर हाल में किस तरह शोहर का साथ देना। शाह अबी तालिब का वाक़या आप ही के साथ हुआ है, यानी कि आप उस वक्त आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही थी जी। और वो जो 25 साल का जो ड्यूरेशन है ना अम्मी जान का, वो कितना आजमाइशों वाला वो वक्त था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पाक 25 बरस की थी जब शादी हुई थी। 50 बरस की 15 साल के बाद वो 15 साल के जो एरिया था, वो 15 साल का जो पीरियड था जिसमें ऐलान नबूवत नहीं हुआ था, वो जिंदगी का, अम्मी जान की जिंदगी का एक वो पहलू है जो शादी से पहले था। ठीक है, कुरैश की सबसे इज्जतदार खातून। फिर एक पहलू है वो 15 साल जो शादी से लेकर ऐलान नबूवत के दरमियान का। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे मुबारक में जाते, इबादत करते आते, फिर जो पहली वही वाला जो सिलसिला शुरू हुआ, वहां से आपकी जिंदगी का दूसरा पहलू शुरू होता है, अलग दौर है, तो अलग दौर शुरू होता है। ऐलान नबूवत के बाद एक अलग दौर शुरू होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मामला थे, फिर इसके बाद एक नया दौर शुरू होता है। आप देखिए कि वो एक ऐसा दौर और वो ऐसा साथ था कि अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुछ इस तरह फरमाती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना जिक्र करते थे इनके दुनिया से जाने के बाद कि हम इन पर गैरत खाया करते थे, इतना जिक्र करते थे किन किन हालात में मुझे इन्होंने किस किस तरह का साथ दिया। औरत इस तरह अपने किरदार के जरिए अपने शौहर के दिल को जीतती है। पहले इस्लाम लाने वाली पहली खातून और इनके होते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं किया। वाह वाह, क्या बात, ये भी मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, ये मिसालें हैं, मिसाल है। ये इन्हीं की खुसूसियत है। खासतु शे मा यूजदु फीही वला यूजदु फी गैरिही। वाह, ये इनके वो खासे हैं जो किसी में भी नहीं, किसी को नहीं मिले। ये मेरी इसी अम्मी जान के हिस्से में आए। मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे? आज बहुत बड़ी रात है, बड़ा दिन है, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का यौम पाक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह उनके विसाल के बाद भी उन्हें याद रखते थे, तो एक मौके पे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो कहने लगी कि आप इतनी तारीफ़ करते हैं, इतनी तारीफ़ क्या गोया कि और कोई औरत ही नहीं है, और कोई औरत ही नहीं है। बड़ा खूबसूरत बयान है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ हाँ खदीजा ऐसी थी, फिर भी तारीफ़ें फरमाई। उसके बाद ऐसी थी, फिर वो साहब बयान किए। एक बार इनकी हमशीरा, इनकी बहन विसाल के बाद कहीं आई हुई थी, तो उनकी आवाज़ हज़रत खदीजा से मिलती थी। वो आवाज़ सुनकर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम उनको याद करने लगे और जिक्र खदीजतुल कुबरा। आप देखिए ना, आपके विसाल के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी सहेली को तोहफा भेजा करते थे। कमाल देखे यार, क्या बात। यानी विसाल मुबारक इनका मक्की ज़िंदगी में और मेराज वाले साल बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो विसाल हुआ था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 51 साल थी और इसमें 15 साल और मिलाएं बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, यानी ज़ईफ़ा थी। और जब विसाल हुआ, फिर उस वक्त उनकी जो सहेली जो मदीना मुनव्वरा में रहती, वो भी इसी तरह ज़ईफ़ा ही थी, बूढ़ी थी, ज़ईफ़ा थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहा करते थे, गोश्त भेजा करते थे कि ये खैर ख्वाही और ये खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी जो मेरी ज़ौजा की ये सहेली है। अच्छा, यहाँ एक उलमा ने बड़ी प्यारी बात फरमाई कि
विसाल होने के बाद भी जिनका जिनसे ताल्लुक है, यहाँ पे ये ताल्लुक की बिना पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये उनको भेजें और गोश्त भेजते थे। तो जिनके वालिदैन दुनिया से जब चले जाते हैं, बाद वक़्त हमारे रिश्तों के तकद्दुस इतने कमज़ोर हो जाते हैं, ये रिश्ते कमज़ोर इतने होते हैं कि माँ बाप ने आंखें बंद कर ली तो भाई भाई से रुख मोड़ के बैठ गया, वो बहनों से नाराज़ होकर बैठ गए। और यानी यहाँ तो वो सिखाया जा रहा है कि यानी ये तो एक अमल मुबारकात है एक, और दूसरी रिवायत में ये भी है कि वालिद के दोस्तों का भी इकराम करो, यानी जो फौत होने के बाद भी जो वालिदैन के हुकूक हैं उनमें से एक आके ये भी बयान किया कि उनके जो सिद्दीक हैं, दोस्त हैं, उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करो। सिले रहमी तो खत्म हो जाती है ना इंसान के इंतकाल के बाद। जी, उनके रिश्तेदारों के साथ भी सिले रहमी इंतकाल के बाद खत्म हो जाती है ना। वालिदैन वो हैं जिनके साथ सिले रहमी इनके इंतकाल के बाद भी है। वाह वाह वाह, इनके दोस्तों और इनके अजीजों के साथ हुस्ने सुलूक करना वालिदैन के साथ सिले रहमी है। हाँ ना। अच्छा, यहाँ ये किताबों में लिखा यानी उनकी रूहों को कितना सुकून कितना पहुंचता है। सुकून मिलता असल में ये बड़ा मसला है कि वालिद का इंतकाल हुआ तो ददियाल वालों से राब्ता खत्म, वालदा का इंतकाल हो तो लोग ननियाल वालों से राब्ता खत्म। माई ना रही, वालिद ही ना रहा। हालांकि अब हमारा अच्छा बर्ताव, यानी वालिद के इंतकाल के बाद अगर चचा के साथ या वालिद के रिश्तेदारों दोस्तों के साथ बेटा अच्छा अमल करे तो वो कहते बाप ने कितनी अच्छी तरबियत की। है। अभी बहुत दूर चले गए, सगे भाइयों पे फासले हो जाते हैं। ऐसा ही है। बहुत दूर चले गए आप। चचा मामू तो कमाल है ना। बहनें तो बिल्कुल ही मतलब बेचारी कि सगे बहनें रोती भाई- हैं कि माँ चली गई, वालिद चला गया, भाई अवसर में वो अब वालिद जाएंगे साहब थे, कैसे? अम्मी थी, जोड़ के रखा था। तो आओ खाओ मिलो ये सब होता था। एक सेंटर देखिए पॉइंट था। हाँ वो मरकजियत थी ना। अल्लाह। ये वो मतलब रोड थी जिसके गिर्द ये पूरा फैमिली का साइकिल चलता था। ऐसा ही है। ठीक है, वो रोड जब निकल जाती है तो अब मैं एक फैमिली के साथ मिला अब्दुल हबीब भाई, कई भाई हैं ना, 7 या 8 भाई हैं, सब साथ हैं और बड़ी इत्तेफाक के साथ साथ है, बड़ा बड़ा इत्तेफाक और बड़ा इत्तेहाद है। आउट ऑफ पाकिस्तान है माशाल्लाह। तो मैंने जब ये मुझे बता रहे थे ना कि हम इतना, मैंने कहा कुछ हो या ना हो आपने एक को मरकजियत दी होगी, किसी एक को रोड बनाया है। किसी एक को रोड बनाया होगा। बोला हमारे बड़े भाई हमारी रोड है, यही था। किसी एक को जब तक मरकजियत ना बनाया वालिद जाए की ना जगह का रुतबा उसको तो दे, चीजें मुंतशिर हो जाती है। तंजीम भी यही है, निगरान। सुभान अल्लाह, मरकजियत मौजूद है, सारी तंजीम मरकजियत के गिर्द है। क्या बात है। मरकजियत गई, चीजें गई, हर घर हर इदारा हर रिश्ता अब्दुल हबीब भाई मरकजियत पर चलता है। माशाल्लाह। घर के किसी एक को, अच्छा अब बड़ा बन के भी दिखाए ना। अच्छा मैं ये कहने चाहता, बड़ा जो है ना ये उम्र से नहीं बनता, बड़ेपन से बड़ा बनता। बिल्कुल ऐसा ही। बड़ा बनने के लिए बड़ापन चाहिए। वो खुद सेक्रीफाइस करेगा, कंप्रोमाइज करेगा, खर्चा भी करें। वो सब अभी करे। आपने कहा ना कि माँ बाप होते तो भाई घर पे आओ खाओ, तो अभी ये किरदार बड़े भाई को अदा कर लेना चाहिए। तो अब घर में किसी एक को छोटों पे फॉरवर्ड होकर खर्च सारे भाई खिलाए बहन पिलाए। जमा तो अच्छा, हों। अब ये कैसे जमा ही नहीं होते अब्दुल ऐसा। हबीब भाई ये कैसे होगा? ये हुआ क्यों नहीं? क्योंकि वालिद ने अपनी हयाती में अपने बड़े बेटे को इस तरह की चीजों के लिए तैयार नहीं किया। गुड। ये एक हमारा प्रॉब्लम। लेगेसी क्यों नहीं कंटिन्यू की। कंटिन्यू क्यों नहीं हुई? लेगेसी इस तरह की तो 100 किस्म की लेगेसी है जो कंटिन्यू नहीं हो ऐसा सकती। ही है, ऐसा ही है। इसकी बेसिक वजह मेरी मोटा के अकल में आता है, जैसे आप अपने वालिद साहब के यहाँ कब्र पे जाएंगे और तो आप अपने बच्चों को भी लेके जाएंगे, ना लेके जाएं तो बच्चों को कब्र पे जाने की आदत नहीं होगी। खत्म हो जाएगी। फिर एक दिन जब आप होंगे तो शायद उनकी आदत ही नहीं होगी। तो अगर बाप चाहता है कि बेटे मेरी कब्र पर आए तो उसको चाहिए कि बच्चों के दादा की कब्र पर वो लेकर जाए। लेगेसी यूं ही चलेगी ना। ऐसा अभी ये देखिए इन दिनों में ज़कात लोग दे रहे हैं ना। जी जी। अब ज़कात देने में नॉर्मली हम जिसके पास जाते हैं तो लोग कहते हैं ये तो हमारे दादा करते हैं, हमारे वालिद साहब करते हैं, हमें नहीं पता वो क्या चैरिटी करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। जैसे निगरानी शुरा फरमा रहे हैं कि हम अगर ज़कात खैरात या नेकी के काम कर रहे हैं तो अपने बच्चों के सामने करें। कल की बात है, मैं कल एक जगह गया डोनेशन के लिए, तो उन्होंने अपने सारे बच्चों को बुला लिया और बच्चों के सामने हमसे सारी बात की, जो भी उन्होंने डोनेशन देना था बताया कि किस तरह ज़कात की तकसीम होती है। हमने भी कुछ मसाइल भी पूछे उन्होंने मुझसे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा इसीलिए सबको बुलाया है कि मेरे जाने के बाद ये भी इसको। मैं मुल्तान में था पिछले दिनों, ये नहीं इससे पहले का विजिट था, ये बयान मेरा ऑन चला भी सुना हुआ आपका लेगेसी वाला। अरे इत्तेफाक था तो वैसे वो इतनी ज्यादा प्रिपरेशन का मौका भी नहीं मिलता। मैं बैठ गया तो जब देखा तो सारे, तो वो अमीर सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने एक बात सुनी थी मुल्तान के ताल्लुक से हुजूर। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि अमीर सुन्नत ने फरमाया, इसको मदीनतुल औलिया कहते हैं, मुल्तान को मदीनतुल औलिया कहते हैं। अमीर से फरमाते हैं कि महरोज भाई का औलिया कराम कहाँ ज्यादा हैं जहां इन्हें मोहब्बत मिली, वाह, क्योंकि ये ट्रेवल करते मज़ारात हैं। वहीं ज्यादा मिलेंगे।
जहाँ इन्हें मोहब्बत मिलती थी, जहाँ खिदमत होती थी, जहाँ इनसे सवाल जवाब पूछे, जैसे हज़रत हसन बसरी अलैहि रहमा का है ना कि वो कहीं शहर में गए, 3 दिन तक किसी ने मसला नहीं पूछा, तो आपने फरमाया यहाँ से चलो, यहाँ इल्म को मौत आ जाएगी, कोई पूछने वाले नहीं है यहाँ पर, तो आप चले गए। तो अब मदीनतुल औलिया मुल्तान ये बताता है कि यहाँ पर औलिया कराम से मोहब्बत करने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए तो वहाँ इतने मज़ार आते हैं। अच्छा, अब वो वहाँ जो बैठे हुए थे, मेरे तो तरक्की भाई समझे कि 50 साल 60 साल वाले लोग बैठे, मैं कहा ये हो सकता है कि आपके बाप दादाओं का जिक्र हो रहा हो, तो क्या आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं? क्या आप इस तरह आज उलमा और बुजुर्गों के साथ आप इस उसी अंदाज से लेकर चल रहे हैं जिसकी वजह से आपका ये शहर मदीनतुल औलिया है? वाह 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 वाह। ठीक है, अब मैंने अब आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप तो मेरे साथ बैठे हुए हैं और आपके घरों पे बुजुर्ग आते होंगे, तो मैं तो बयान कर रहा हूँ, आप तो बयान सुनने के लिए आए। तो जब आप एक मुबल्लिग को सुनने के लिए, तो जो बुजुर्ग आते होंगे तो बुजुर्गों के साथ भी आपका एक अंदाज होता होगा। हम बुजुर्ग तो नहीं है, हम तो एक आम मुबल्लिग की तरह हैं। तो अच्छा, अब आप जो कर रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व किया है? जब तक ये लेगेसी कंटिन्यू नहीं होगी, और ये जो हमारी जो इसको क्या लेगेसी को उर्दू यानी वैसे तो पुरानी परंपरा कहते हैं, लेकिन ये कि तरीक़ेकार कह लें या आपकी अच्छे अमाल जो विरासत हैं, भी कहते हैं, विरासत अखलाक में भी तकसीम होती है ना ऐसा। आपकी सकाफत, हाँ, सकाफत भी नहीं, चलो जो भी कहता तो ना खुद तो कहते होंगे और सही हो जाएगी वरना इसके अंदर। तो यूं अगर हम ये जो अब्दुल हबीब भाई ने भी जो तवज्जो दिलाई, मुफ्ती साहब ने जो तवज्जो दिलाई कि आखिर बच्चे क्यों नहीं उसको कंटिन्यू कर पाते हैं, आई थिंक के यहाँ वालिद से क्यों वो है ना हुजूर, वालिद साहब पर वाजिब है बेटे को सखावत सिखाए जी, सखावत की तालीम देना बाप पर वाजिब है। वाह वाह। हाथ से करवाएगा तो सखी बनेगा ना। अब पता ही नहीं है कि वालिद साहब क्या बाप करते के थे। तौर तरीके हैं वो आने वाली नस्ल में मुंतकिल हों। अच्छा, कुछ लेगेसी अच्छे अच्छे वाले। लेगेसी यानी मीरास। कुछ ऐसे होते हैं हाँ, औलाद में, कुछ ऐसे हैं कि जो दीनी शऊर हासिल कर लें और ये सब चीज़ें भी, तो बाद वक़्त उनकी तरफ से आता है कि हमारे बड़े हमसे ये चीज़ें शेयर नहीं करते कि हम कहाँ दे रहे हैं, सखावत कहाँ कर रहे हैं या ज़कात कहाँ, हालांकि बनती बहुत ज़्यादा। हमारे वालिद साहब हमें फुफियों के पास, वालिद साहब अपनी फुफियों के पास, अल्लाह, मेरी फुफी है, ये मेरी खाला है, हमें याद है ना ईद के दिनों में कहाँ लेके जाते थे। अगर आज हम नहीं लेके जाए तो हम, हमारे बच्चों को क्या पता होगा कि हम, मतलब इनकी अपनी फुफियों को तो शायद पहचान लेंगे। खत्म हो गया ऐसा मिलना मिलाना। अब तो ईद का दिन सोने बहुत का दिन कम हो गया। बहुत खत्म हो अरे ईद ही तो नहीं है ना। असल में वो किताबों में जो लिखा है ना, रिश्तों की पहचान अपने बच्चों को कराओ ताकि ये रिश्ते निभा सकें। फिजिकल लेगेसी तो मुंतकिल हो ही जाती है, यानी ना वो नाक नक्शा। यार अब तो व्हाट्सएप भी, अब तो लेगेसी व्हाट्सएप हो गई ना भैया, ऐसा ही है। अब तो हर चीज व्हाट्सएप पे चली गई है ना। अब तो वो पर्सनल जाना, बड़ों से मिलना, बीमार पुरसी करना, इयादत करना, वो सारी चीजें कहाँ रह गई। आपने फरमाया था कि बड़ा आदमी, यानी आदमी जो सीखता है वो बड़े आदमी से सीखता है, यानी सीखने के एतबार से आपने फरमाया था। तो खानदान की भी जो अच्छी बातें हैं वो बड़े बूढ़ों से जो आपके हैं उन्हीं, जबकि ये बड़े बूढ़े यही सिखाएं जी, ये ना सिखाएं कि खबरदार मामू से बात की, खबरदार चाचा से बात की, माँ ये ना बोले खबरदार अपनी खाला से बात की। अब ये जाते जाते दुनिया से ये क्या, ये हाँ वसीयत ऐसी कर रहे होते हैं। अल्लाह ना करे। कॉल्स भी हैं हमारे पास और आज का वजीफ़ा ये भी लेना है और तकरीबन 5 मिनट कराची में इख्तिताम सहर में बाकी हैं। अमीर अहले सुन्नत की दुआ में भी शामिल होंगे। चलें 1-2 कॉल दे दें, फिर हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब वजीफ़ा बताएंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद मुबशिर इस्लामाबाद से। मदनी चैनल के 18 साल मुकम्मल होने पे सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जैसे कहा गया कि अगर कोई बहार है जो मदनी चैनल से लाइफ चेंजिंग हुई तो वो शेयर करें। सो मैं अपना एक लाइक फैमिली का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे घर वाले जो हैं वो 2010 में मदनी माहौल में आए और वो इस तरह आए कि बस वो ऐसे ही चैनल एक्सप्लोर कर रहे थे। तो उस वक्त मदनी मुज़ाकरा था, तो वह उन्होंने अमीर अहले सुन्नत को सुनना शुरू किया और बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सुनना शुरू किया कि बस वो फिर मदनी माहौल और दावत इस्लामी ही ओढ़ना बिछोना हो गया। हालांकि उनके घर में और उनकी फैमिली में कोई भी ऐसा पहले उनको मालूम ही नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मदनी बहार है कि वो फिर घर वाले इस तरह मदनी माहौल में आए। फिर यूनिवर्सिटी में बाकायदा उन्होंने जिम्मेदारी ली और मदनी काम किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहारें ही बहारें। जज़ाकल्लाहु खैरा। मदनी चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। करो हमारा बाप, यकीनन हमारे बुजुर्ग, हमारे बीमार, घर में अकेले रहने वाले, इन सब के लिए सब मदनी चैनल सहारा और आसरा बना हुआ है। जी एक और कॉल दें। माशाल्लाह उल करीम, बड़ी प्यारी गुफ्तगू हो रही है मदनी चैनल के हवाले से। मैं यहाँ जो एक आई विटनेस चीज़ है वो शेयर करना चाहूँगा।
कि किबला निगरान शुरा का प्रोग्राम जो होता है इस्लाह की बातें, और इसके अलावा भी जो आप प्रोग्राम लाइव करते हैं, जैसे पछतावा प्रोग्राम आपका लाइव रहा, सबका मुझ खबरें हैं, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह टाइटल खत्म होने से पहले पहले जो है ये लाइट जो है ये बंद कर दी जाती है, ताकि फालतू लाइट जो है ना ये ना जले और रकम की जो है वो बिजली की बचत की जा सके। ये सिलसिला कार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से जारी व सारी है। इसी तरह एसी के इस्तेमाल में भी अल्लाह पाक की रहमत से बड़ी एहतियात का मामला है। अल्लाह ताला हमें बेहतर तरीके से दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज मैंने तो अपना हिस्सा जब अमीर सुन्नत की दुआ वाला 1200 रुपये मदनी चैनल को देने वाला अल्हम्दुलिल्लाह इस सहकार कर लिया है। नाजरीन को भी अर्ज करूंगा कि मदनी चैनल का नंबर अपनी पे लिस्ट के अंदर जो है उसको महफूज कर लें, अकाउंट नंबर मदनी चैनल का, और हर माह उसमें 1200 रुपये भेज करके अपना माली ताउन भी करें, और देखने के हवाले से भी और दिखाने के हवाले से भी कोशिश जारी रखें। माशाअल्लाह। ये अजी अब ये सलमान मदनी का ये मैंने देखा है, जैसे प्रोग्राम ख़त्म हुआ ना फ़ौरन ये आवाज़ लगाते हैं लाइटें बंद करें। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। हाँ, अभी लाइटें तो बंद, खड़े नहीं हो रहे होते तो लाइटें बंद होना शुरू हो जाती है। तो यही होना चाहिए। और आज वो अमीर सुन्नत का वो बंदी चैनल पर आया ना, मेरे साथ भी थे ये कि 1200 रुपये, तो मेरा ख्याल शायद मुझे नहीं पता था उस पर ये मोबाइल पे क्या कर रहे थे। फिर मुझे कहा कि जैसे अमीर सुन्नत का ऐलान खत्म हुआ मैंने 1200 रुपये ऑनलाइन जमा करा दिया। मैं कहा यार हम बिल्कुल, जब आपने सुना है इतने अखराजात हैं तो हम सबको मदनी चैनल के साथ ये भी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। मदनी चैनल पर इश्तिहारात तो आते ही नहीं नाजरीन, तो ये करोड़ों रुपए के अखराजात अगर हम मिलके करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से हो जाएंगे इंशाल्लाह। ना हम ना चंदा, हम ना कर्जा लेते हैं ना एडवर्टाइज लेते हैं, चंदा लेते हैं। या वजीफा अब्दुल हबीब भाई बता रहे थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माहे रमज़ान आया है, माहे रमज़ान आया है। आज हम इंशाल्लाह एक ऐसा वजीफा सुनेंगे जो इंशाल्लाह हमारी गीबत से हिफाजत फरमाएगा। हज़रत अल्लामा मजदुद्दीन फिरोज़ाबादी अलैहि रहमतुल्लाहि हादी से मनकूल है, जब किसी मजलिस में यानी लोगों में बैठो तो यूं कह लिया करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इसकी बरकत से अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देगा जो तुमको गीबत से बाज रखेगा। और जब मजलिस से उठो तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद कह लिया करो, तो फरिश्ता तुम्हें लोगों को तुम्हारी गीबत से बाज, यानी हम चले जाएंगे लेकिन लोग हमारी इंशाल्लाह गीबत नहीं करेंगे। तो याद कर लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। ये जब गिबत की तबाह कर किताब आई थी ना, और जब ये पूरा एक तहरीक चली थी, तब ये इतना इसको हम आम हुआ था। और हम जब बैठते थे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, और जब उठते थे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला मुहम्मद। आज इसका सवाब हम अपनी अम्मी जान को इशारा करते हैं। माशाअल्लाह, आमीन आमीन आमीन। चलें जनाब, 1 मिनट रह गया इंशाल्लाह, कुछ ही सेकंड के बाद इंशाल्लाह हम अमीर सुन्नत की बारगाह में दुआ के लिए जाएंगे। माशाल्लाह निगरान शुरा से ये अर्ज़ है कि ये अमीर सुन्नत का रमज़ान जैसे जैसे जा रहा है तो कुछ देख रहे हैं कि आज अशरा रहमत की आखिरी रात थी। अल्लाह अकबर। तो काफ़ी बाज़ौक़ माहौल था। तकरीबन 11:15, 12:15, 12:30 बजे सिलसिला वो ऐसा शुरू हुआ, और फिर तकरीबन आधा पौना घंटा कमाल रमज़ान से मोहब्बत है चलता रहा। और लोगों तक सोच देखें, अमीर सुन्नत तो सोच ही डिलीवर कर रहे हैं ना, ऐसा ही कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ये सोच डिलीवर होती रहेगी तो ही फायदा होगा। आइए चलते हैं बारगाह अमीर सुन्नत में। अच्छा, ये जो है ना, अपने अमीर सुन्नत फरमा रहे थे कि वो इश्क आंसू लाता है, तो वहाँ वो मुझे शेर याद आ रहा था कि वो है ना कि आंखें भी आंख भी उम्र दिल भी, काश ऐसा मिल जाता इश्क, काश ऐसा मिल जाता, यहाँ रुक गया। इश्क ये अलग है, नाम सुनते ही काश ऐसा मिल जाता इश्क, इश्क नाम सुनते ही आंख भी उमड़ आती, दिल भी गम से भर जाता। चलते हैं अमीर सुन्नत की तरफ। अलैहि वसल्लम तेरे फजल करम से माह रमज़ान अता हुआ। देखते ही देखते आज 10वीं रात की भी सहरी ख़त्म हुई। रहमत का अशरा रुखसत हो रहा है। ऐ अल्लाह पाक, जिनको तुमने अपनी रहमत का हिस्सा अता फरमाया, उन्हीं के सदक़े हम पर भी
करम हो जाए, हमें भी अपनी रहमत से हिस्सा आता हो। ऐ अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे। इलाहुल आलमीन अपनी रहमत से हमें नेक बना दे। ऐ अल्लाह पाक हम नेक बनना चाहते हैं, बन नहीं पा रहे, फजलो करम कर दे। अशर रहमत का सदका हमें नेक बना दे, अच्छा मुसलमान बना दे। ऐ अल्लाह पाक नेकियां करने वाला मुसलमान बना दे। मौला करीम हम सिर्फ सवाब के काम करें, गुनाहों से बचते रहें। ऐ अल्लाह पाक सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाएं, सुन्नतों के पायकर बना दे। हुस्न अखलाक और आला किरदार नसीब फरमा दे। इलाहुल आलमीन ज़्यादा बोलने की आदत निकल जाए, फजूल बातों की आदत निकल जाए। ऐ अल्लाह पाक दिल आज़ारियों की आदत निकल जाए। ग़ीबत, चुगली, वायदा खिलाफ़ी, बद कलामी, बद अखलाकी, सारी बुरी बुरी गंदी गंदी आदतें निकल जाएं। ऐ अल्लाह पाक हम साफ़ सुथरे हो जाएं, गुनाहों से पाक हो जाएं। ऐ अल्लाह पाक हमें अपना मकबूल बंदा बना दे। ऐ अल्लाह पाक अपने मकबूलों में हमें शामिल कर दे। ऐ अल्लाह पाक तो हमसे राज़ी हो जा। मौला करीम हमेशा 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 के लिए राज़ी हो जा। ऐसा राज़ी हो जा कि कभी भी नाराज़ ना होना। इलाहुल आलमीन हमारे बीमारों को शिफा दे दे। या अल्लाह पाक मकरूज़ों के कर्ज़े उतर जाएं। या अल्लाह पाक हाज़रीन और मदनी चैनल के नाज़रीन में जो जो मुसीबत ज़दा हैं, मुसीबतें दूर हों, गम ज़दा हैं, खुशियाँ नसीब हों। अल्लाह पाक की रज़ा के लिए गुफ्तगू और काम काज रोक कर अज़ान का जवाब दीजिए और ढेरों नेकियां कमाइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला स्सलाह, हय्य अला स्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम,
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में फ़जर की जमाअत 6:05 पर है। आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में फ़जर की जमाअत 6:05 पर है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना हाज़ा वसक़ाना वजअलना मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अत'इम मन अत'अमनी मिन वस्क़ी मन सक़ानी अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व अत'इमना फी खैरम मिनहुम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमनी हाज़ा वरज़क़नीही min ghairi hawlin minni wala quwwah as-salatu alhamdulillahilladzi huwa ashba'ana wa arwana wa an'ama alayna wafdal as-salatu wassalamu alayka Assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صلوا على الحبيب توبوا إلى الله صلوا على الحبيب अच्छी अच्छी नीयतों वगैरह कि ये हौसला अफजाई के लिए इनाम के तौर पर तोहफे ताइफ और हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा की नियाज भी पेश की जाएगी इंशाअल्लाह। सूट पीस भी पेश किए जाएंगे। तो ये पहले से टोकन दे दिए गए,
जिनके पास टोकन नहीं है वो हाथ ना बढ़ाइएगा, टाइम भी कम है और जल्दी जल्दी बस लेते जाइए, हाथ मिलाने की भी कोशिश मत कीजिएगा। और दम करने का भी ना कहा करें, मतलब फिर एक को दम करूंगा दूसरा बोलेगा मुझे करो, तीसरा उधर से, तो ये जमता नहीं है। कैमरे चल रहे होते हैं मतलब सोशल मीडिया पर, हो सकता है इसका भी मजाक उड़े फिर। मेहरबानी करके बस ये जिनको मिले वो रख लें और दूसरा मुतालबा कोई भी ना करे। या रसूल अल्लाह निगाहे करम। बख्शिश का साइल हूँ निहायत गुनाहगार गाफिल, मेरा सब हाल तुझ पर खुला है, मेरा सब हाल तुझ पर खुला है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, नारे दोज़ख से तू, नारे दोज़ख से मुझको अमान दे, मग़फ़िरत करके बाग़े जिना दे, कर दे रहमत मेरी इल्तिजा है, मौला कर दे रहमत मेरी इल्तिजा है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। जल्दी जल्दी वुज़ू कीजिए, नमाज की तैयारी कीजिए। तुझसे खुदा तुझसे मेरी दुआ है, या खुदा तुझसे मेरी उम्र पतियों में सारी गुजारी, हाय फिर भी नहीं शर्म सारी, बख्श महबूब का वासिता है, बख्श महबूब का वासिता है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। फज़ल कर रहम कर तू अता कर, और मुआफ़ खुदा हर खता कर, वासिता माहे रमज़ान का, वासिता माहे रमज़ान का है। या खुदा तुझसे
तुझसे मेरी दुआ है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ। मैंने माना कि सब से बुरा किसका हूँ मैं तेरा हूँ तेरा हूँ, नाज रहमत पे मुझको बड़ा है नाज रहमत पे मुझको बड़ा तुझसे मेरी दुआ है, नाज़ रहमत पे मुझको बड़ा है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ है। तेरी रहमत जो मेरे साथ रहे, तेरी रहमत जो मेरे साथ रहे, मुझको किसका अल्लाह की निशान चाहे दे।